गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4 का रिमेनिंग पार्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल कि जो मेटल के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक नेचर में कब बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, तो क्या बन रहा है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। ठीक है। और जब फिर नेक्स्ट स्टेप में तो अब हम रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम ऑक्साइड की किसके साथ, H2O के साथ, मतलब वाटर के साथ। जब हम पोटेशियम ऑक्साइड के रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये दोनों क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड्स हैं। हाँ, ये एक मेटल है, ये भी एक मेटल है। जब मेटल की रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई तो हमें क्या मिला, एक बेसिक ऑक्साइड मिला। ऑक्साइड वो होता है जिनके साथ OH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के वो बेसिक ऑक्साइड्स अब हमें मिले हैं। तो पोटेशियम की बता दी और सोडियम की बता दी। और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, अगर हम इन्हें परफॉर्म कराना चाहे तो कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हम नाम से समझते हैं। डिस्प्लेस मतलब एक उसकी जगह से हटाना। डिस्प्लेस का मतलब होता है एक जगह से, ये वन प्लेस है, इसको सेकंड प्लेस पे शिफ्ट कर देना। इसे क्या कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। तो अब इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो जो हमारे मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं? हमारा जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है, और आयरन होता है, कॉपर होता है। ये सारे हमारे मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं। पर इनसे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ये क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो देखते हैं रिएक्शन। सबसे पहले जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं। तब जिंक और कॉपर सल्फेट रिएक्ट करते हैं तो जिंक क्या है, एक हाईयर रिएक्टिव मेटल है देन कॉपर। इसका मतलब है कि हाई रिएक्टिव मेटल है। और कॉपर क्या है, इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, इसे इस प्लेस से हटा देगा। मैं इसे यहाँ पे आपको अच्छे से समझा देती हूँ। देख, जिंक एक हाई रिएक्टिव मेटल है, हाई रिएक्टिव मेटल। जिंक एक हायर रिएक्टिव मेटल है और कॉपर क्या है, एक लेस रिएक्टिव मेटल। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा। अपनी प्लेस से उठ के ये कॉपर की प्लेस पे जाके बैठ जाएगा और कॉपर को कहेगा चल तू निकल यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं है। तो ये ऐसे करता है कि जो इससे कमजोर, अब एक एग्जांपल ले सकते हैं। एक बहुत ज्यादा ताकतवर लड़का है, एक बहुत ज्यादा कमजोर लड़का है। और कमजोर लड़का एक अच्छी सी जगह पे बैठा हुआ है, तो ताकतवर लड़का ये देखता है कि वो अच्छी जगह पे कैसे बैठा हुआ है, वहां पे तो मुझे बैठना है। वो आता है और उस कमजोर लड़के को बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से उठो, और वो उसको थप्पड़ मार के भगा देता है। तो ऐसे ही जो हमारा जिंक है एक हायर रिएक्टिव मेटल है, ये एक बहुत ज्यादा हेल्दी, एक ताकतवर लड़का है। और जो हमारा कॉपर है वो क्या है, एक कमजोर लड़का है। तो जो जिंक आया उसने कमजोर लड़के को हटाया और उसकी जगह ले ली। तो ऐसे ही जिंक ने भी यहाँ पे ये किया। तो फिर हमारा क्या बना, ZnSO4। सिर्फ इनकी प्लेस चेंज हुई है। यहाँ पे कॉपर की जगह क्या आ गया, यहाँ पे जिंक आ गया। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से बन गया हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर क्या रह गया हमारा अनपेयर्ड, जैसे पहले जिंक था। अब नेक्स्ट है हमारी एल्यूमिनियम की रिएक्शन। एल्यूमिनियम भी एक हायर रिएक्टिव मेटल है देन आयरन। तो आयरन ऑक्साइड लिया था हमने, इसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम और फेरिक ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और जो हमारा आयरन है वो एक एम्प्टी फॉर्म में रह जाता है, इट्स आयरन और फ्लोरीन। ठीक है। तो इसमें भी क्या हुआ कि एक हायर रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसकी जगह से हटा दिया। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपनी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड के साथ जो हमारे मेटल की रिएक्शन होती है वो। तो सबसे पहले मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, जो वो मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से। डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है
कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। किससे? उसका जो डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन होता है उससे, जो डाइल्यूट एसिड होता है उससे रिड्यूस मतलब रिप्लेस कर देते हैं, और क्या करते हैं, एक मेटल का सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा हमें। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम और पोटेशियम में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, तो इसलिए एग्जांपल में भी इन्हीं का यूज किया जाता है, क्योंकि बाकी सारे सिमिलर होते हैं, इसलिए एक्सेप्शन ही ज्यादा पूछा जाता है। तो अब देखते हैं, सोडियम को रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। ये हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इससे जब हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है NaCl। मतलब NaCl एक सॉल्ट फॉर्म होता है जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, जो हम घर में यूज करते हैं। वो कौन सा सॉल्ट होता है? NaCl होता है। इस रिएक्शन में वो ऑब्टेन होता है और जो हमारा हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। हम एग्जांपल्स देख रहे हैं, तो अब एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारा जो सोडियम है उसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराते हैं, HCl हमने कैसे लिया, डाइल्यूट HCl लिया है। जब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो एक सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है, मतलब एक ना तो वो एसिड है ना वो बेसिक है, वो एकदम न्यूट्रल सब्सटेंस है। वो क्या फॉर्म हो रहा है, हमारा NaCl फॉर्म हो रहा है। और NaCl क्या होता है, हमारा कॉमन सॉल्ट होता है जो कि हम घरों में नॉर्मली कुकिंग में यूज करते हैं या फिर खाने में भी यूज करते हैं। वो हमारा नॉर्मल NaCl सॉल्ट होता है। सोडियम ने रिएक्शन की HCl से, तो क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया और सोडियम आ गया यहाँ पे, और जो हमारा हाइड्रोजन था वो यहाँ पे रिलीज हो गया। तो हमारा HCl एक तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे हम, HCl हमारा 2 टाइम्स होगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो हमारा 2 टाइम्स होगा। अब ये देख लेते हैं हमने कैसे किया। वही डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि जो सोडियम है वो हायर रिएक्टिव मेटल है, किससे, हाइड्रोजन से। तो इसने क्या किया, इसकी प्लेस ले ली और इसे कहा कि तू अपनी जगह छोड़ के चला जा और मुझे तेरी प्लेस चाहिए। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, ये यहाँ से रिएक्शन मीडियम से बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ गैस। ये मैंने आपको बताया था कि गैस जब इवॉल्व होते हैं ये साइन तब लगाते हैं, तो गैस की फॉर्म में ये इवॉल्व हो गया हमारे रिएक्शन से, और रिएक्शन में हमें सिर्फ क्या मिला, NaCl, मतलब हमारा कॉमन सॉल्ट मिला हमें रिएक्शन में। अब हम आते हैं हमने पोटेशियम की रिएक्शन पे। पोटेशियम की रिएक्शन हम करवाते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं और ये डाइल्यूट ले रहे हैं हम। जब हमारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा हमारे पोटेशियम के साथ तो पोटेशियम सल्फेट बना लेगा, K2SO4 बना लेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे हाइड्रोजन वही फिर से लेस रिएक्टिव मेटल है, सेम यही स्टोरी है यहाँ पे भी। हमारा हाइड्रोजन लेस रिएक्टिव मेटल है तो क्या करेगा, वो हायर रिएक्टिव मेटल से डिस्प्लेस होके, मतलब उससे दूर चला जाएगा और अपनी जगह हायर रिएक्टिव मेटल को दे देगा। तो हमने ये देखा कि जो पोटेशियम है इसने इसको हटा दिया, इसने बोला कि तुम बाहर चले जाओ, ये तुम्हारी जगह मुझे चाहिए, और ये इसकी जगह पे आया, ये हमारा सॉल्ट बना सोडियम सल्फेट, सॉरी पोटेशियम सल्फेट, और जो हमारी H2 गैस थी वो मीडियम से क्या हो गई, इवॉल्व हो गई या फिर रिलीज हो गई। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ मेटल। अब हमारा टॉपिक ये है, मतलब हम मेटल के यूजेस और नॉन मेटल के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, हमारा एक नॉन मेटल है। तो इस ऑक्सीजन का यूज क्या होता है, ऑक्सीजन को हम किस लिए यूज करते हैं, ऑक्सीजन को हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। जब हम इनहेल करते हैं या फिर एक्सहेल करते हैं, मतलब सांस लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट आता है क्लोरीन। क्लोरीन का किस लिए यूज किया जाता है, क्लोरीन का वाटर प्योरिफिकेशन में यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, क्लोरीनेटेड वाटर बनाने के लिए कि पीने लायक पानी बन जाए, उसमें क्लोरीन का यूज किया जाता है। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को किस लिए यूज किया जाता है, फॉस्फोरस को क्रैकर्स में, जो हमारे फायर क्रैकर्स हम दिवाली पे यूज करते हैं, इनमें यूज किया जाता है, ताकि ये मतलब एक्सप्लोजिव्स बनाने में भी यूज किया जाता है इसका। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है हमें फर्टिलाइजर्स में। जो नाइट्रोजन है वो हमारा फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, मतलब जो हम खाद वगैरह डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर यूरिया वगैरह होता है उनमें हम किसका यूज करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है पेंसिल बनाने में। जो हमारी पेंसिल की ब्लैक ब्लैक लेड होती है ना, वो किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। अब हम पोटेशियम का यूज क्यों करते हैं, पोटेशियम का यूज हम इसलिए करते हैं
कि हमें पोटेशियम के जो है हमारे प्लांट्स की रूट्स को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए हम पोटेशियम का भी एज अ मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। आयोडीन को हम क्यों यूज करते हैं, हमारे वाउंड्स के लिए यूज करते हैं। मतलब कि जो हमारे चोट लग जाती है तब हम एंटीसेप्टिक की तरह एज आयोडीन यूज करते हैं। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।